39 का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है, ठीक ना। एक थैला है, ठीक ना, उसमें क्या है, एक ही आकृति और एक ही साइज क्या है, 30 को उसमें कार्ड रखा हुआ है, जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित है, जिस पर क्या है 1 से 30 तक की संख्या उस पर लिखा हुआ है, ठीक ना। 30 कार्ड है ना, तो पहले कार्ड पर 1, दूसरा कार्ड पर 2, तीसरा कार्ड पर 3, इस तरह 30वां कार्ड पर 30 लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद इसमें कहता है थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तब निकाला गया कार्ड पर की संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रक्रिया ज्ञात करना। कौन सी है इसमें, जो संख्या 1 से 30 तक लिखा हुआ है ना, उसमें 3 से विभाज्य नहीं होने की संख्या क्या करना है, उसका प्रक्रिया ज्ञात करना, ठीक है। देखो तो इसमें पहले कुल समय परिणाम क्या बनेगा, यहाँ पे लिख लेंगे कुल संभव परिणाम बराबर, तो इसमें कार्ड क्या हुआ है 30 हुआ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है 1 से 30 तक कार्ड पे लिखा, ठीक है ना। 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 29 और 30 लिखा, टोटल कार्ड कितना हो जाएगा इसमें 30 हुआ, ठीक है ना। ये जो लिखा है 1 2 3 क्या मान लो कि कार्ड है, ठीक ना। मान लेते हैं कि पहला कार्ड पर 1 लिखा हुआ है, दूसरा कार्ड पे 2, तीसरा कार्ड पर 3, चौथा कार्ड पर 4, ठीक, इस तरह 30 कार्ड है, 30 पर 1 से 30 तक लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें कहता है प्रायिकता निकालने के लिए कौन चीज़ का प्रायिकता निकालना है, 3 से विभाज्य नहीं होने के, यानी इसका मतलब जो 3 से ना कटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या, देखो 1 से लेकर 30 तक देखेंगे, क्योंकि इसमें 30 कार्ड है कि नहीं, तो इसमें देखो 1 से लेकर 30 तक कौन कौन संख्या 1 3 से नहीं कटेगा, देखो तो 1 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 4 5 होगा, 7 हो जाएगा, 8 होगा, 10 11 13 14 16 17 19, उसके बाद हो जाएगा 20 22 होगा, 23 25 26 28 29, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 हो, क्या हो जाएगा 20 हो। देखो इसमें 3 कट जाएगा, 3 के पहाड़ा से 3 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, ठीक, 9 का नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 12 15 18 21 24 27 और 30, ठीक ना। 10 को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से क्या है 3 से कट जाता है, ऐसे प्रायिकता निकाला है 3 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या का, ठीक ना। तो 3 से विभाज्य नहीं होने क्या संख्या टोटल होगा 20 होगा, बराबर क्या लिख लेंगे 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब से निकालेंगे प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 3 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या की, ठीक ना। देखो इसे आप हमने क्या सेट करेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना ई के अनुकूल परिणाम संख्या बटा में कुल परिणाम संख्या, ठीक है। देखो घटना क्या घट रहा है कि 3 से नहीं विभाज्य होने की संख्या, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में 3 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या बटा में क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। देखो 3 से नहीं विभाज्य होने संख्या कितना टोटल 20 को है, 1 से लेकर 30 तक में है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, अब बटा में कुल परिणाम क्या हो जाएगा इसमें 30 है, तो बटा में लिख लेंगे 30। अब देखो 0 0 इसमें कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/3। आगे समझ में 39 के पहले समझ में आना गया, इसको नोट करो, 39 को दूसरा बतलाते हैं। 39 के 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि घटना ई की प्रायिकता PE बराबर दिया हुआ 0.08 है, ठीक ना, तब ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा समझ में। देखो इसमें फॉर्मूला तुम्हें पढ़ना है, घटना ई की प्रायिकता, ठीक, अब प्लस घटना
ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है 1। ऐसा समझ में, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1। ठीक है, देखो घटना ई के प्रायिकता के लिखते हैं पी, क्या लिखते हैं पी, ठीक ना, प्लस और घटना ई नहीं के प्रायिकता क्या लिखते हैं पी ई नॉट, इसको बोलते हैं। ऐसा समझ, ई पर बार दे देंगे इससे क्या हो जाएगा ई नॉट। ठीक, बराबर लिखेंगे 1। इतना समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला हो गया। इसका पी का मतलब क्या हुआ, घटना ई की प्रायिकता, ठीक ना, और पी ई नॉट का मतलब क्या हो गया, घटना ई नहीं की प्रायिकता। दोनों का जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यही क्वेश्चन समझ यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, इसमें कहता है यदि घटना ई के प्रायिकता कितना दिया हुआ है 0.08 है, यानी पी ई का मान दिया कितना 0.08, तब कहता है इसमें ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि इसमें निकालना है। देखो इसमें दिया हुआ मान से लिख लेते हैं, इसमें पी ई का मान कितना दिया हुआ है 0.08 इन्हें दिया हुआ है, और निकालना है इसमें पी ई नॉट के मान, यानी पी ई नहीं के घटना, ठीक ना, इसका मान ज्ञात करना है। अरे बात समझे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लिख दिए है, पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर क्या होता है 1। इसका मान से डाल देगा दोनों के। देखो तो यहाँ पे पी ई का मान कितना दिया हुआ है, पी ई का मान दिया 0.08, प्लस लिखेंगे प्लस, इसका मान ही दिया हुआ है, इसको सेम लिख लेंगे पी ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 0.08 कौन चीज़ में है, प्लस में है ना, और इसको हम बराबर बाद भेजें तो कौन चीज़ में जाएगा माइनस में। ठीक है, देखो तो इसको लिखेंगे इसीलिए पी ई नॉट बराबर, ठीक क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0.08। अब इसको घटा लेंगे, ठीक ना। अब देखो 1 में से कितना घटाना है 0.08। ऐसा समझ में। देखो कोई भी संख्या के बाद दशमलव देता है ना, उसके बाद हम कितना भी जीरो लिखेंगे ना तो संख्या ही रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 लिख दिए हम, ठीक, और दशमलव देके यहाँ पे जीरो लिखते हैं तो कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब कितना लिखा हुआ है 2 लिखा है, कितना हो जीरो देना ना इसमें कोई असर नहीं रहेगा, 2 के 2 ही रहेगा। ठीक, देखो इसमें कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम दशमलव देके अपना 2 जीरो लिख सकते हैं। अभी भी कितना लिखा हुआ है 1 ही लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे दशमलव देखो 2 जीरो क्यों लिखा है पता है, देखो यहाँ पे क्या दशमलव बाद 2 संख्या है कि नहीं, 2 अंक संख्या है, इसलिए यहाँ पे दशमलव बाद 2 जीरो लिखा। ठीक, और इसमें दशमलव बाद 1 संख्या आता है ना तो दशमलव देके 1 जीरो लिखते हैं। ठीक, अब सब घटा लेंगे। देखो 0 में से 8 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, तो ई जीरो किसके पास जाएगा, ई जीरो के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं, ई जीरो आएगा इसके पास। ठीक, अब ई जीरो पैसा देगा इसको, नहीं देगा, तो ई जीरो किसके पास जाएगा 1 के पास। ठीक, ई जीरो इसी से पैसा ले सकता है, बगल से पैसा लेगा, आगे नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो ई जीरो इसको नहीं देगा क्योंकि खुद जीरो है, तो ई जीरो क्या करेगा इस जीरो को भेजेगा दूसरे के पास, जब लेगा तब इसी जीरो से पैसा ले सकता है, दूसरा से नहीं लेगा। ठीक, अब इसके पास है ही नहीं तो कुछ देगा नहीं देगा, नहीं है फिर भी किसी से मांग कर देगा, ठीक ना। तो किसके पास चला गया जीरो 1 के पास। अब देखो 1 के पास 1 है, 1 दे देगा, तो 1 के पास कितना बचेगा 0, और ई जीरो है 1 लेगा तो कितना बनेगा 10। अब देखो कितना बन गया अब 10, जब 10 बन जाएगा तो 1 इसको दे देगा आराम से, तो ये कितना बचेगा 9, और बनेगा अब 10 में से घटेगा 8 तो 2 बचेगा। ठीक, देखो 9 में से घटेगा 0 तो 9, अब दशमलव के सामने दशमलव चिन्ह लिखेंगे। ठीक, और 0 में से घटेगा 0 तो 0, यानी कि 1 में से घटाएंगे 0.08 तो कितना आ जाएगा 0.92। ठीक, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 0.92, यही इसका आंसर हो जाए। देखो तो इतना आंसर दिया हुआ इसका, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी ई बराबर क्या हो जाएगा 0.92, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इस फार्मूला का नोट करना, ठीक, ये फार्मूला याद कर रखना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है फार्मूला, ठीक ना। इस तरह फार्मूला दे देगा तुमको, यहाँ पे मान लो माइनस करके दे देगा ऑप्शन में, तो कि माइनस करके गलत हो जाएगा, और गुना देगा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए पढ़ा कि यहाँ पर 2 कर रहा है फिर भी गलत होगा, और जब ये फार्मूला लिखा रहेगा सेम इस तरह तभी ये फार्मूला सही होगा, ठीक ना। आया बात समझ में। या मान लो ये भी फार्मूला दे सकता है, यहाँ पे लिखते हैं पी ई बराबर 1 माइनस में क्या हो सकता है पी ई नॉट भी हो सकता है कि नहीं, ये भी इसका फॉर्मूला होगा। जैसे देखो प्लस में है पी ई नॉट है कि नहीं, इसको बराबर भाग दें तो माइनस हो जाएगा, ये भी सही फॉर्मूला होगा, इसी से निकलेगा। ठीक, देखो इसी से एक और फॉर्मूला निकल सकता है पी ई नॉट बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस में पी ई हो सकता है कि नहीं।
अब देखो अब किसको रख लिए है, इसको रख लिया है और इसको भेज दिया, तो ये भी तो पल्से में है, इसको भेजने के बराबर बात माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस होगा, तो इसी से दोनों फॉर्म निकलेगा। ठीक, तो ये भी दोनों क्या फॉर्मूला सही है, ठीक ना, ऐसा समझ में। तो और ये दोनों भी ऑप्शन में आता है तो इसको भी टिक कर सकते हैं, ये भी सही होगा, और मेन फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, इससे ये दो फॉर्मूला निकलेगा, ऐसा समझ में। इसको लिख लेना, ठीक, और दोनों को लिख लेना, इतना फॉर्मूला हो गया, ठीक। इस फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करो इसको। 39 से 3 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों की परीक्षा में सफल न होने की प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है 0.895 है। ये बात समझ में, सफल न होने की प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है, ठीक ना, कितना है इसमें 0.895 है, ठीक। तब इसमें कहता है तो 2 छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। उत्तीर्ण मतलब पास होने या सफल होने की प्रक्रिया ज्ञात करना, ठीक है। देखो यानी कि सफल न होने की प्रक्रिया दिया हुआ, यानी पी नॉट का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ इसमें, पी नॉट का मान कितना दिया हुआ इसमें 0.895 दिया हुआ है, ठीक। अब देखो पूछ क्या रहा है इसमें, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के यानी कि सफल होने के, ठीक, यानी कि पी ई के मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है इसमें, तो लिखेंगे पी ई बराबर वाट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, देखो इसमें पी के मान ज्ञात करना है, ठीक। ऐसा फॉर्मूला बतलाया ना अभी, किसका फॉर्मूला बतलाया है इसमें, देखो एक फॉर्मूला बतलाया है इसमें पी ई, ठीक, प्लस में पी ई नॉट, इसका बड़ा क्या होता है फॉर्मूला, एक होता है कि नहीं, ठीक, यानी कि ई के प्रयोगिता प्लस ई नहीं के प्रयोगिता बड़ा क्या होता है एक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसमें किसका मान दिया हुआ है, पी ई नॉट का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ इसमें, देखो पी ई के लिखेंगे पी ई प्लस पी ई नॉट में कितना दिया है इसमें 0.895 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें निकालेंगे पी के मान लिखेंगे, इसीलिए पी ई बराबर, ठीक है। देखो इतना प्लस में है 0.895 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो जगह 1 माइनस में 0.895, ठीक। अब देखो एक में से घटा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक, दशमलव देंगे। देखो इसमें दशमलव क्या संख्या है, तीनों संख्या है ना, तो इसमें दशमलव 3 जीरो दे देंगे, क्या जीरो देंगे 3 गो, आ रहा समझ में ना। देखो यहाँ पे घटाएंगे 0.895, ठीक। देखो इसे घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा, क्या करेंगे, इस जीरो जाएगा किसका पास, इस जीरो का पास है, ठीक। इस जीरो से पैसा लेगा, जीरो के पास कुछ है देने के लिए नहीं ना, तो जीरो नहीं दे सकता है। देखो तो इस जीरो इससे लेगा, ठीक ना, इस जीरो इसके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक ना। जब इस जीरो नहीं देगा तो इस जीरो जाएगा इसके पास, अब इस जीरो किसके पास आएगा, इस जीरो के पास, ठीक। तो अब देखो इस जीरो इसके पास आएगा मांगने को, तो इसके पास कुछ नहीं है तो ये भी नहीं दे सकता है, ठीक। तो अब इस जीरो क्या करेगा, इसके पास आएगा 1 के पास, ठीक। तो 1 क्या करेगा, 1 है तो 1 दे देगा, तो 1 दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा 0। अब देखो पहले इस जीरो लेगा, 1 बनेगा 10, बनेगा कि नहीं 10, जब 10 बनेगा तो 1 इसको देगा तो कितना होगा ये 9, अभी कितना बनेगा 10, अभी 10 बन गया तो 1 इसको दे देगा तो जब 9 अभी बन जाएगा 10, 10 में से 5 हटाओ तो 5, 9 में से 9 हटाओ तो 0, 9 में से 8 हटाओ तो 1, दशमलव सामने दशमलव चिन्ह लिखेंगे, 0 में से हटाओ तो 0, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 0.105। यहाँ पे क्या लिख लेंगे बराबर 0.105। देखो तो इसका आंसर दिया हो इतना 0.105, ऐसा समझ कि नहीं। इसके बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे 0.105, यही इसका आंसर हो जाएगा। आने का समझ इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नोट करो, सब बतलाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3 सिक्के एक साथ उछाला गया, ठीक है ना। इसमें क्या सिक्का है, तीनों सिक्का इसको एक साथ उछाला गया, ठीक है ना। इस घटना की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 में क्या कहता है, ठीक 2 पट हो, ठीक ना। क्या होना चाहिए, ठीक 2 पट होना चाहिए, ठीक। नंबर 2 में कहता है कम से कम 1 चित हो, ठीक, कम से कम क्या होना चाहिए 1 चित होना चाहिए, ठीक ना। 3 में कहता है कम से कम 1 चित और 1 पट हो, कि प्रक्रिया इसमें ज्ञात करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसमें दिया 3 सिक्का एक साथ उछाला गया, ठीक ना। तो इसमें कुल समय परिणाम कितना बनेगा, ठीक ना, से पता करेंगे, ठीक है। देखो एक सिक्का उछालेंगे ना, एक सिक्का, ठीक, तो इसमें कुल परिणाम क्या बनता है। देखो सिक्का पे क्या होता है, हेड नहीं तो
टेल, दो चीज ना आ सकता है। कुल सम हम 2, तो 1 से उछालने से कितना परिणाम बनेगा? 2 बनेगा। ठीक, देखो 2 से उछालने से कितना बनेगा? 2 से उछालने में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाएगा। ठीक, अगर 3 से उछालेंगे तो क्या होगा? 2 के क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है? 8। ठीक, और 4 सिक्का एक साथ उछालें तो कितना परिणाम बनेगा? 2 के पावर हो जाएगा 4, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। इस तरह मान 5 उछालेंगे तो 2 पर 5 हो जाएगा। ठीक, ये किसके लिए हो गया? सिक्का के लिए हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? और देखो पासा भी हो जाता है इसमें, और एक पासा फेंकेंगे तो कुल समय परिणाम क्या बनेगा? पासा पर क्या होता है? 1 से 6 तक संख्या अंकित रहता है, तो एक पासा फेंकने 6 का परिणाम बनेगा। कुल कितना बनेगा? 6। ठीक, 2 पासा फेंकते हैं कितना परिणाम बनेगा? 2 पासा फेंकने पर 6 के स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? 6 के स्क्वायर की 36 का कुल समय परिणाम बनेगा। ठीक ना? अगर 2 पासा के एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या बनता है? 36 को, जो समझा दिया हुआ है। ठीक ना? देखो, और 3 पासा के साथ फेंकेंगे कितना परिणाम बनेगा? 3 पासा फेंकेंगे 6 के क्यों हो जाएगा? तो 6 की कितना होता है? 216 बनेगा। ठीक, इस तरह 4 पासा होता है तो उसके लिए अलग होता। ठीक है, इतना समझ में आता है कि नहीं? ठीक, देखो 1 हो 2 को फेंके 3 फेंके उससे कोई मतलब। ठीक है, देखो इससे पहले देखेंगे परिणाम क्या हो सकता है। ठीक ना? और 1 फेंकने पर तो जितना परिणाम इसको घात 1 करेंगे। ठीक, और 2 फेंके तो घात 2 कर देंगे, 3 फेंके तो घात 3 कर देंगे। जैसे मान लो सिक्का पे क्या होता है? हेड नहीं तो टेल। और सिक्का पे 2 फेंकेंगे तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, 3 फेंकेंगे तो 2 के क्यों कर देंगे, और 4 फेंकेंगे 4 के 2 के 4 कर देंगे, पावर 4 करेंगे। ठीक ना? इस तरह पासा पे क्या होता है? कुल समय 6 परिणाम बनेगा एक पासा पे। ठीक, और 2 पासा फेंकेंगे 6 के स्क्वायर करेंगे। ठीक, और 3 पासा फेंकते 6 के क्यूब कर देंगे, और 4 के फेंकेंगे तो क्या करेंगे? 6 के पावर 4 कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तो इसमें कुल समय परिणाम क्या बनेगा? इसमें क्या सिक्का फेंका जाता है? साथ 3 सिक्का है। ठीक ना? इसमें 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया है। ठीक ना? तो इसमें कुल परिणाम बनेगा 8 को। ठीक, क्या क्या बनेगा से बतलाता है। ठीक है, देखो इसमें लिखेंगे पहले कुल संभव परिणाम बराबर। देखो इसमें 3 सिक्का उछाला गया है। ठीक ना? तो क्या क्या परिणाम बना समझो ध्यान से। मान लो अगर एक में फेंकते हैं तीनों के, तो तीनों पे क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? और तीनों सिक्के हम एक साथ उछालते हैं, तीनों पे क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकता है। या मान लो एक पर हेड आएगा, 2 पर टेल टेल भी आ सकता है कि नहीं? और हो सकता है कि 2 पर हेड हेड आए, एक पर टेल आए, ये भी तो हो सकता है। या तीनों पर मान लो कि टेल टेल आ सकता है कि नहीं? तीनों पर टेल टेल क्या बन गया? यहाँ पे 4 को बन गया। ठीक, याद देखो एक पर टेल होगा, 2 पर तो हेड भी हो सकता है। इस तरह नहीं लिखे यहाँ पे कहीं। देखो और बोले क्या बन सकता है? देखो एक मान लो कि हेड बनेगा, एक टेल एक हेड, यानी कि पहला पर हेड, दूसरा पर टेल, फिर तीसरा पर हेड आ सकता है। याद देखो पहले टेल हो सकता है, फिर हेड, फिर टेल। क्या बन गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक और इसमें कोई बनेगा, हेड हेड 3 हो गया, टेल टेल हो गया। ठीक, देखो 2 टेल एक हेड भी तो हो सकता है कि नहीं? कुल क्या बन गया इसमें? 8 को बना। इसके अलावा कोई नहीं बन सकता है। कुल समय परिणाम इसमें क्या हो गया? 8। देखो यहाँ पर 8 लिखेंगे 3 से उछालने पर, तो कुल समय परिणाम क्या हो गया? 8 हो गया। कौन कौन हो गया पता चलेगा कि नहीं? और 3 से हम एक साथ उछालते हैं तो यही परिणाम बन सकता है। टोटल 8 हो, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। ठीक ना? देखो मान लेते हैं कि पहला में तीनों पे हेड आ सकता है कि नहीं? और दूसरा उछालेंगे तो एक पर हेड आएगा, दोनों पर टेल आएगा, और तीसरा पूछा क्या? दोनों पर हेड एक पर टेल आए, और तीनों पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। ठीक, इसको एक पर टेल, 2 पर हेड, एक पर हेड, ठीक, फिर टेल, फिर हेड आ सकता है। तीनों पर इस तरह आ सकता है। ठीक, इस पर मान लो टेल हेड टेल आ सकता है, इस पर क्या टेल टेल हेड आ सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखो चित और पट समझो। ठीक ना? चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब होता है हेड। ठीक, अब पट का मतलब क्या होता है? टेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? और क्वेश्चन में हिंदी में दिया चित तो समझेंगे हेड, पट कहा तो टेल। ठीक, अब देखो इसमें निकालना क्या है? 1 नंबर में ठीक 2 पट हो, 2 पट यानी क्या होना चाहिए? 2 टेल होना चाहिए। ठीक ना? देखो तो 2 टेल से नहीं कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए। कह रहा है कि ठीक 2 पट होना चाहिए। ठीक ना? ठीक, नंबर 1 में ठीक 2 पट। देखो
दो पट कहाँ कहाँ रह से देखो, यानी दो टेल किस पे है, देखो इस पे है दो टेल है कि इस पे है दो टेल, और दो टेल इस पे है, और कहीं दो टेल है देखो तो नहीं ना है, क्या बन रहा है 3 गो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेड टेल टेल, ठीक। या लिख सकते हैं टेल हेड टेल, या हो जाएगा टेल टेल हेड। टोटल क्या बन गया 3 गो, यानी कि ठीक है 2 पार्ट क्या बनाएगा 3 बनाएगा, ठीक। अब से निकालेंगे प्रायिकता, आप लिखेंगे प्रायिकता ठीक 2 पार्ट की, ठीक। इसे आप हम क्या लिखेंगे 2 पार्ट की संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे ठीक, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे ठीक 2 पार्ट की संख्या, बटा में क्या लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। देखो ठीक 2 पार्ट की संख्या कितना बनाएगा 3 बनाएगा, तो लिख लेंगे 3 बटा में देखो कुल परिणाम संख्या कितना है इसमें, कुल परिणाम क्या बनेगा 8, तो बटा में क्या लिख लेंगे 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा 8। देखो तो पहला एक दिया 3 बटा 8, 40 का पहला एक दिया 3 बटा 8। देखो 1 नंबर समझ में आ गया, ठीक। तो 2 नंबर कहता है कम से कम एक चित हो, कम से कम क्या होना चाहिए एक चित होना चाहिए, यानी कि कम से कम एगो हेड होना चाहिए। आया बात समझ में, कम से कम क्या होना चाहिए एगो, एक से अधिक हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एगो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो तो एगो हेड कहाँ कहाँ होगा उसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले कम से कम एक चित। देखो कम से कम एगो चित कहाँ कहाँ है उसको समझो। देखो कम से कम एगो चित इस पर है कि नहीं, इस पर है कि नहीं एगो हेड, 3 गो हेड है तो मतलब कम से कम एगो है कि नहीं, एक एगो है। देखो इस पर भी कम से कम एगो है, देखो इसमें भी है एगो हेड, कम से कम एक हेड का रहता है, आधे से कितना से कोई मतलब। देखो इस पर एक ही हेड नहीं ना है तो इसको ले सकते हैं, इसको नहीं लेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इस पर एगो हेड होगा, इस पर भी हेड है, और इस पर भी हेड है, और इस पर भी हेड है, क्या आ जाएगा टोटल 7। यहाँ पे लिखेंगे हेड हेड एगो बनेगा, ठीक। एगो बनेगा हेड टेल टेल, इसका तो बनेगा हेड हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, इसका तो हो जाएगा टेल हेड टेल, फिर हो जाएगा टेल टेल हेड। टोटल क्या हो जाएगा इसमें 7, बराबर लिख लेना 7, बराबर कितना हो जाएगा 7। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कम से कम एक चीज क्या बनाता है 7 बनाता है, आ रहा है कि नहीं। इसमें कहने मतलब कम से कम एक चीज, यानी कि अधिक से अधिक 2 हो 3 गो से कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एगो होना चाहिए। जैसे देखो इस पर एक भी नहीं ना था तो इसको नहीं लिया है, इस पर हेड आ रहा है कि बार नहीं ना, इसको छोड़ दिया है। लेकिन देखो जितना लिया सब में हेड एक बार कम से कम आ रहा है, अधिक से 2 हो तो भी लेंगे, 3 गो है तो भी ले सकते हैं, लेकिन एगो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसे निकालेंगे प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता कम से कम एक चीज की, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे कम से कम एक चित की संख्या, बटा में क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। देखो कम से कम एगो चित क्या बनाता है इसमें 7 बना रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बना रहा है, तो कम से कम एक चित आ रहा है 7 में, ठीक। इसमें संख्या हो जाएगा 7, और बट्टा में कुल परिणाम कितना है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 8। देखो दूसरा आंसर दिया 7 बटा 8 आ रहा समझ में। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कम से कम एक चित और एक पट हो जाए, ठीक है ना। तो इस दोनों को नोट करो, उसके बाद बतलाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस नोट करो दोनों के पहले। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम एक चित और एक पट, ऐसा समझ में, यानी कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, ठीक ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कम से कम एक चित और एक पट। देखो कम से कम एक चित और पट क्या बार आगा से देखेंगे, ठीक है ना। देखो एक चित और एक पट का मतलब समझिए एक हेड और एक टेल आना चाहिए कम से कम,
दो गो हेड तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो गो टेल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दोनों पर क्या होना चाहिए, एगो हेड एगो टेल कम से कम होना चाहिए। देखो जैसे मैं यहाँ पे देखें इसमें क्या है, तीनों पर हेड है, तीनों क्या हेड है, इसको ले सकते हैं। इसमें टेल नहीं ना है तो छोड़ दें। देखो एगो ये हो जाएगा, एगो हेड एगो टेल है ना, कम से कम है गेन टेल एगो। देखो ये भी हो जाएगा और ए नहीं होगा, इस पर हेड नहीं ना है, इसके बाद फिर पूरा हो जाएगा। इसमें सब पर एगो हेड एगो टेल कम से कम है। टोटल क्या बना है इसमें 6। तो इसमें लिख लेंगे हेड टेल टेल, क्या लिखेंगे टेल हेड हेड टेल, इसका हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर लिखेंगे हेड टेल हेड, फिर हो जाएगा टेल हेड टेल, क्या लिखेंगे टेल टेल हेड। टोटल बन जाएगा इसमें 6 गो। ठीक, ऐसा प्रायिकता निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता कम से कम एक चित और एक पट होने की। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, देखो इसको लिख सकते हैं कम से कम एक चित और एक पट होने की संख्या, एक पट होने की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। देखो कम से कम एक चित और एक पट क्या बनाएगा, 6 बनाएगा, आया कि नहीं। तो आप लिख लेंगे 6 और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या कितना है, इसमें 8 है, तो बट्टा में लिख लेंगे 8। 2 से कट जाएगा 3 मरते में और एक कटेगा 4 मरते में, इसका सर क्या हो जाएगा 3/4। देखो 3 से दिया 3/4। समझ में आया कि नहीं।